आयशा जी। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस थे इसीलिए। कोई नहीं, कोई नहीं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग आयशा जी। पहले ये बताइए, आप मोमिना है या क्या है? मैं मुस्लिम ही हूँ। अभी तक तो थी, आगे का नहीं पता है मुझे। मतलब थी ना मुस्लिम, या अभी भी हाँ जी, डाउट मैंने अभी कुछ भी है? रमजान में ही छोड़ा है। छोड़ दिया। माशाओम यार, ये तो बड़ी माशाअल्लाह, जबरदस्त बात हो गई। माशाअल्लाह। एक्चुअली अच्छा आयशा बहुत जी, सारी चीजें नमाज की वमाज थी। पढ़ती थी आप? नहीं, मैंने इस रमजान एक रोजा रखा एंड हम्म। पांचों टाइम की नमाज पढ़ी उस दिन। एंड उसके बाद हम्म। मैंने छोड़ दिया। तो अच्छा, कोई दरूद सूरह वगैरह सुना सकती है दरूद आयशा इब्राहिमी जी? सुना दें, दरूद इब्राहिमी सुना दें, क्योंकि आप नमाज पढ़ती थी। ये क्या होती है? जो नमाज में आता है याद के बाद दरूद पढ़ती हैं, वो सुना दें। ओके। सॉरी, मैं आपको आयतुल कुर्सी सुना दूं क्योंकि अभी थोड़ा पैनिक सा लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई आप नहीं, पढ़े या आयतुल सुना कुर्सी दें। सुना दे। चले आयतुल सुना कुर्सी दे। सुना दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इन। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कोई यशफाउ नहीं, इंदहु इल्ला यशफाउ बिइज़्निही। इंदहु इल्ला बिइज़्नी। आयशा जी, जी। यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, यअलमु एंड वी मा कैन बैन अंडरस्टैंड। अयदीहिम व मा खल्फहु वला हम्म। युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, फजर में माशाल्लाह, कितनी माशाल्लाह। रकात फर्ज होती है? 2। 2। अच्छा गाइज, जो लोगों को डाउट लग रहा है तो बिल्कुल बेफिक्र रहे। शी इज एन शी वाज अ मुस्लिम, बिकॉज ये जो नॉन मोमिन है वो हमको समझ में आ जाता है, जब वो पढ़ते हैं, जब वो बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। सो तो वो एक्चुअली नर्वस। देखो भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ आप लोगों को, आदमी इंडिविजुअली बहुत बड़ी बड़ी फेंक सकता है, लेकिन जब वो स्टेज पे खड़ा होता है ना, लग पता जाता है। तो उसकी यस, पूरी एग्जैक्टली, हालत और बट उसका दिल ऐसा धड़कने लगता है, पट 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 पट, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आयशा जी को भी मालूम है, उसको उनको 5,000 लोग देख रहे हैं और आगे 1-2 लाख लोग भी देखेंगे। तो वो नर्वसनेस होती है जिसमें एक इंसान जो है बात नहीं कर पाता है। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आयशा जी, बी काम, बी कूल। अच्छा आयशा जी, ये हमारे चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सोचती थी कि नहीं, ये चीजें गलत है, ये चीजें सही हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, हिंदू हैं। उन्होंने मुझसे हाँ। पूछा कि तुम्हारे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की थी। तो हम्म। बहुत पहले मैंने उन्हें डिफेंड किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो 9 साल की थी एंड जो भी था पहले था। मेरे दिमाग में सवाल नहीं डाले, अदरवाइज मैं शायद छोड़ ही दूंगी। तो वो हमेशा मुझे पिन करता था कि नहीं, पढ़, जाके एक बार पढ़। जो तू इतना इस्लाम इस्लाम करती है, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ती है, ये करते वक्त वो करते वक्त, जो तू ज्ञान देती है लोगों को, तो बोले तो एक बार पढ़। बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज किया गया। तब मैंने, कोई जफर हेरेटिक है, उनका मैंने एक हम्म। वीडियो देखा। एंड देन उसके बाद मुझे नींद आना बंद हो गई। मैं रात को सोती नहीं थी। मतलब दिन में या तो कॉलेज या फिर ऑफिस होती थी। एंड रात को मैं पूरे रात वही सारी चीजें देखती थी। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, ये चीजें गलत है, ये चीजें सही नहीं हो सकती। तो मैं रात को ये सारी वीडियोस देखती थी एंड दिन में मैं जाके कुरान देखती थी कि नहीं, ये चीजें वाकई में है कि नहीं है। और उसके बकायदा तर्जुमे देखती। फिर हदीसों के जो आप रेफरेंसेस वगैरह देते वो। एंड हिंदी में भी मैंने काफी चीजें देखी हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें गलत है। इवन मैंने इस 1 महीने में, जो रमजान का महीना था, इस पूरे 1 महीने में मैंने पूरी कुरान शरीफ विद तर्जुमा पढ़ ली। क्या बात। और वो चीजें, हम्म। हर एक चीज नोट की, जो चीजें मुझे गलत लगी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक था वो लॉन्डी वाला ही था। उसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ा और वो चीजें मुझे काफी बुरी लगी। हम्म। बहुत तो जबरदस्त, वैसे बहुत मुझे पता चला। तो आयशा जी, बहुत आपने कभी जबरदस्त। लाइव स्ट्रीम्स भी सुने सचवाला जी की, साहिल की, एडम की? हाँ जी, इवन मैं साहिल जी की हमेशा सुनते रहती हूँ। इवन फिर क्या बात। सुबह से लेके रात तक, इवन 2-3 भी बज जाते तब भी सुनते ही रहती हूँ। मुझे कोई काम नहीं। इवन 1 महीने से तो मेरा दिमाग खराब हो गया। एक्चुअल में इस्लाम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये पाइल्स हो गया है, बवासीर, खत्म ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आप आपने अपना खुद का इलाज कर लिया है। कारी नहीं बवासीर। नहीं, कुछ इलाज नहीं किया है, क्योंकि पता है जब आप हिंदुओं के साथ बैठते हो ना, तो वो ऐसे सांस भर के बोलते, हे भगवान। आप क्या बोलोगे?
बिल्कुल। सही बात है आप यार। क्या बोलोगे क्या? पहले तो ये सोच के हम रह जाते थे कि नहीं चलो अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, हम सही है, हम गलत है, अल्लाह है। लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है। सही बात है। अभी आप आयशा कहाँ जी, जाओगे? आपके पास कई सारे ऑप्शन अभी भी खुले हैं। ये मत सोचिए कि इस्लाम गलत है तो आपके पास अभी बाकी ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप दूसरी आइडियोलॉजीज को भी स्टडी कर सकती है, नहीं, या मैंने हमारे उसके जैसे बारे भी में आप रह सकती है। मुझे फिर थोड़ा-सा बताया कि नहीं, एक बार आप भागवत गीता पढ़िए, हम्म रामायण देखिए। मैंने रामायण के 1-2 एपिसोड देखे, उसमें राजा हम्म दशरथ की 3 रानियाँ थी। मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया कि भाई साहब इतना चूतियापा तो हमारे इसमें भी था। फिर तुम हम्म कौन-सा अलग मतलब दिखा रहे हो? 3 शादियाँ फिर तुमने क्यों की? 3 रानियाँ तुमने क्यों रखी? हम्म और फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस चले, बट उसकी भागवत गीता की एक चीज़ अच्छी थी कि हम्म उसमें पहला ही शायद कोई संस्कृत में लाइन्स लिखी हुई थी कि आपका जो कर्म है वो लौट कर आता है। आप जैसा हाँ, लोगों के साथ करते हो वैसा आपके साथ में होता है और यही जीवन है। मैं एक चीज तो आपको एक बता दूं आयशा जी। इस्लाम को छोड़ के देखिए, रिलीजन जो होते हैं ना, या आइडियोलॉजी होती है, जाहिर सी बात है कि ये इंसानों ने इसको डेवलप की होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उसके एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस्लाम की जैसी कट्टरता आपको दूसरे मजहब कहीं में नहीं मिलेगी, कहीं कहीं नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। आप आपको इवन सनातन जो धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, इवन बहुत ज़्यादा काम है। आप इवन मेरा फ्रेंड जो है मतलब मस्ती में मुझे मैंने गाली दे दी थी उनके भगवान को। सॉरी उसके हम्म लिए, मैंने कई बार उसको सॉरी भी बोला। बट वो लोग वैसे नहीं है कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। यहाँ तो अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ भी ज़रा-सा भी कुछ बोल देते हो तो सबसे पहले आपको थोड़ा समझाया जाता है, फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाया जाता है, देन बोल दिया जाता है कि भैया देख लो अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है, कल को कुछ हो जाए तो हमें नहीं बोलना आप। ये एक्चुअल में इस्लाम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप सही अगर बात है आप आपकी। अगर मुस्लिम्स एरिया में रह रहे हो तो आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते, आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप बगैर हिजाब के नहीं जा सकते। आपने बिंदी क्यों लगा ली, आप मंदिर क्यों चले गए, ये सारी फालतू की चीजें ये इवन इतनी ज्यादा भर दी गई हैं मुस्लिम्स के दिमागों में कि वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है। वो पढ़ ही नहीं सकता, वो कोई नया काम कर ही नहीं सकता ये चूतियापा के अलावा कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, पाक साफ रहना है। फिर मर्द औरतों को सुबह वो उठे, बच्चों को देखे, खुद का देखे, खाना बनाए, घर को देखे और रात को वो सज धज के इत्र लगा के शौहर की परमिशन लेने जाए कि मैं सोऊं या नहीं सोऊं, तुम्हारी खिदमत करूं अभी रात को। ये एक्चुअल में चूतियापा है। और फिर भी औरतें इसको समझती नहीं है, पता है। इवन बाहर सड़कों पे आप देखो, आप कोर्ट में देखो, तो औरतें 4-4 5-5 बच्चों को लेकर बैठी होती हैं और सालों साल वो केसेस लड़ती हैं। लेकिन वो मजाल है कि वो अलग हो जाए या अपने शौहर को गलत कह दे, घंटा नहीं बोलेंगे, वो मर जाएंगे उधर ही बैठ करके। बिल्कुल। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है और ये मुझे बहुत हर्ट कर रही है पिछले काफी दिनों से। मैं किसी को और एक एक्सप्रेस नहीं कर जी सकती, जी किसी को एक्सप्लेन नहीं आई- कर सकती। सॉरी, जब हाँ बहुत आयशा गुस्सा जी, आता है एक तो बात ऐसे और, लगता है। एक चीज और है कि आप जो बोल रहे थे ना कि सनातन में, सनातन का तो सारे लोग बोलते हैं ना कि वो लोग जितना भी उन लोग का कुछ लिखा हुआ है वो हम्म आसमान से उनका बुक नहीं उतरा है। जैसे कहते हैं हमारा जो कुरान है वो आसमान से उतरा है, ठीक है, और उसको अल्लाह ने खुद बनाकर खुद लिखकर वो भेजे हैं, ठीक है, जब अल्लाह आसमानी होगा किताब है ना। तभी तो तो बनाएगा। उसमें गलतियां का कोई चांस ही नहीं बनता है कि उसमें कोई गलती निकल सके या फिर कोई गलती हो। और बाकी जितने भी धर्म है वो तो खुद इंसानों ने अपने हाथों से कोई ना कोई लिखे हैं उसको, तो उसमें तो होगा ही गलती ना। तो और उसमें दूसरा नंबर ये है कि आप कुरान में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन और किसी भी धर्म में है, अगर उनको कुछ लगता है वक्त के अनुसार तो वो चेंज कर रहे हैं, है ना। ये चीजें हम्म उसमें है। अच्छा, अगर आप आयशा जी, ये जैसे फरीन फातिमा एक मोमिना है, वो आपको कह रही है चुतियापा इस्लाम में नहीं है, यू इडियट आयशा। क्या मैसेज हाँ देना भैया, चाहेंगे आप फरीन फातिमा को? जिंदगी खराब होने से बेहतर है थोड़ा आंखें खोल के पढ़ लो। अगर इतना बुरा लग रहा है तो एटलीस्ट एक बार कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ ले मेरी बहन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा। इवन हम लोग गलत है तो तुम तो सुधार लो अपने आप को थोड़ा। बिल्कुल। जिंदगी जैसे इवन जन्नत हो जाएगी अगर तुमने समझ लिया तो। अदरवाइज ये जो जंजाल है ना, इससे आप नहीं निकल सकते बाहर, ना आपको कोई निकलने देगा। आयशा जी, जैसे अभी आपने राजा दशरथ की 3 पत्नियों का ज़िक्र किया, तो
तो हिंदू देख लीजिए आज कोई 3 शादियां नहीं कर रहे और जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसी पे अमल करते हैं। तो हाँ, इवन हमारा मैंने तो कई हिंदुओं को कंटिन्यू चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम। और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन राजा राम की एक ही पत्नी थी। नहीं, देखिए हिंदुओं में ये है कि चाहे उनकी औरतें उनको खाना ना दे, चाहे वो घर में घुसने ना दे, लेकिन फिर भी वो उसे डाइवोर्स नहीं देते। यहाँ तो अगर सही एक बात है। मुस्लिम औरत अगर नमक कम ज्यादा कर देती है खाने में तो तलाक तलाक तलाक। और उसके फिर बाद भाई साहब हलाला का भी है। मूड बदल गया। हाँ, फिर भाई और साहब का फिर मूड हो गया कि नहीं भाई हलाला हमें तो भी है। तुम्हारे साथ ही रहना है, तो जी फिर वो हाँ। हलाला कराएंगे अपने बाप के साथ। फिर उनका मूड हो गया कि नहीं हमने तो फिर भी तुम्हें तलाक देना है, फिर वो अपने भाई का नंबर लगाएंगे। जी जी। अच्छा, आप ये वैसे इंडिया कहानियां हैं। से हैं। आप इंडिया से हैं, हाँ, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो अपने कल्चर थे उनके लिए मैं आपको एक प्राइवेट चैट में देखिए चैनल दिया हूँ। आपको टाइम मिले, अगर अच्छा लगे तो वो चैनल के वीडियोस देखिएगा। 24 और एपिसोड है उसके अंदर में। जी, और सनातन धर्म में तो कहते हैं पत्नी को अर्धांगिनी यानी कि आधा अंग के मालिक। यहाँ तो कहता है भाई कि कि तुम खेती वन दूसरी क्वार्टर के है वो, अंग के 4 शादी बराबर कर भी नहीं सकती है है। ना आप, हाँ। 4 शादी और कर यहाँ सकती है कहता वन क्वार्टर। अर्धांगिनी हो आप मतलब कि आधे अंग की मालकिन, उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी, आप हिस्सा, इज्जत छोड़ दीजिए। जी। आप 4 शादी की बात करिए, यहाँ पे औरतें लड़कियां इत्र लगा के बाहर नहीं जा सकती। नहीं तो मर्द बोलते हैं कि नहीं आप सेड्यूस करने जा रही हैं। क्या हाँ हमें हाँ हाँ इसी हाँ। काम के लिए बनाया है, हम सड़कों पे यही तमाशा लगा के रखें? और ये जी, ये अगर इतनी फरहीन प्रॉब्लम फातिमा थी, फिर से एक ये की है, देखिए। उसको करने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, क्योंकि जिंदगी तो अरे तो केवल मेरी है ना। वाकई में एंजल की एकदम कॉपी है भाई, घंटा फर्क नहीं एंजल पड़ता। पार्ट 2 है। एंजल 2 आई है। डॉक्टर दीदी हार्ड है एकदम। अरे लेकिन साहिल भाई, आपको याद होगा तो एंजल जी का ये घंटा फर्क नहीं पड़ता बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत बहुत हाँ, पॉपुलर 1 हुआ था। मिलियन चल गया वो वीडियो, जब जो इंटरव्यू वाला है ना साहिल सर का, शायद वो मुझे 1 एक मिलियन बात चला गया बताइए है। साहिल जी, हाँ, ये आपके नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के हार्मोन्स पे थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं किया? अरे रसूलुल्लाह खुद जो है कोई लेडी को इधर मार्केट बाजार विजार में रास्ते में देख लेते थे तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि उनको जाके वो बीवी लेदर बुन रही है, उसके बावजूद हम्म, उसके साथ उनको डिंगी डिंगी करना पड़ता। ज़ैनब के साथ। उस टाइम के मतलब कोई कुछ बोलता नहीं था, औरतें भी कुछ एक्शन नहीं लेती थी इसके अगेंस्ट कि आप ये क्या कर मजाल रहे हो। किसी की मजाल किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी जिस तो किसी ने भी रसूलुल्लाह के खिलाफ बोला है, पोइट्री लिखी है, सबको रसूलुल्लाह ने टपकवा दिया, टपका नहीं, दिया। बट अभी तो 24% पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड में मुस्लिम्स की, तो अभी भी वो नींद में ही है या कुछ और कर रहे हैं? एक तो नींद है, दूसरा वो ब्रेन कंडीशनिंग है, क्या कहते हैं उसको, जो बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है वो है। और फिर उसके बाद जो है जितना ज्यादा इस्लाम को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा दिमाग से अपंग हो जाते हैं हमारे मोमिन हजरात और मोमिनाएं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं आयशा जी, और मैं सलूट करता हूं आपके उस हिंदू दोस्त को जिन्होंने आपको पिंच किया और उन्होंने आपके दिमाग में ये चीज डाली हजरत आयशा और रसूलुल्लाह के बारे में। तो आई रियली सलूट टू दैट गाय। और गाइस, यही चीज हम आपको बार बार बोलते हैं, अगर आपको ये मदीहा एक सेकंड, जैसी। सॉरी 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 प्लीज सॉरी। हाँ, ये फरहीन जी, फातिमा जी बोल रहे हैं और तलाक तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। मैडम आप थोड़ा बाहर निकल के देखें, कितनी औरतें हैं जो बाहर हैं, बेवा हैं, सॉरी बच्चे लेके घूम रही हैं, सड़कों पे अपना गुजारा कर रही हैं, जरा आप उनको तो जाकर देखें। आप 4 दीवारी में आपका शौहर आपको प्यार से ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सारी औरतों को ऐसे रखा जा रहा है। क्या बात, चाहे वो क्या पढ़ी बात। लिखी हो, चाहे वो गंवार हो, उसको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे नबी ने ट्रीट किया था। तलाक 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 एंड दूसरी, या फिर उसके साथ भी मन हुआ तो हलाला। एसएमएस और ईमेल पे तलाक हो रहे हैं और ये बोल रही है बोलने से भी नहीं हो रहा। बहुत जबरदस्त। हमारे नबी ने जो किया था ना उससे 4 कदम आगे है अभी दुनिया, वो कुछ भी कर सकती है। और एक मुस्लिम मर्द तो कुछ भी कर सकता है। दुनिया यार नहीं, आप, सिर्फ इंडिया में कहीं मोमिन। आयशा जी आप काफी बेबाक है। हालांकि आप पहले नर्वस थी, लेकिन आप आहिस्ते आहिस्ते बात करते करते आप इतनी लीथल है वो हमें समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अच्छे से और
तहकीक करके आप खुद का चैनल भी ओपन करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और बेबाकी से बात करिए और आप ये मकसद बनाइए कि जिस तरीके से आप इस जंजाल से निकली है उस तरीके से जो बाकी मोमिनाएं हैं वो भी निकल जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या प्रैंक हो रहा है उनके साथ। नहीं निकल सकते इतने इजीली, क्योंकि मर्दों को जितना ज्यादा गुस्सा आता है जब आप इस्लाम पर बातें करते हो, उतना ही गुस्सा औरतों को भी आता है। हाँ हाँ, ये बात तो आपकी सही है। तो वो नहीं निकल सकती। वो 100 जूते पति के खा लेंगी, शौहर के खा लेंगी, लेकिन वो नहीं निकलेंगी। मैंने इवन कई लोगों को समझाया, मेरे जितने भी कांटेक्ट में मुस्लिम्स हैं कईयों को मैंने समझाया, बट उनके समझ में आती ही नहीं है। सब मोटी बुद्धि के, सारे जितने लोग हैं सब मोटी बुद्धि के। उनकी दुकानें नहीं चलेगी अगर हम लोग समझ जाएंगे तो। वो पूरे सही महीने के रोजे रख लेंगे। इवन वो बीमार है तब भी वो पूरे महीने के रोजे रख लेंगे। वो मर जाएंगे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं, जब मैंने बताया कि नहीं ये देखिए रोजा ऐसा नहीं है, रोजा इस तरह से लिखा गया है कि वो शायद मौन व्रत टाइप, कि आप बात नहीं कर सकते, तो वो बोलते नहीं ये चीजें गलत है, आप गुमराह हो गए हो, आप कट्टर हिंदू आपको भड़का रहा है तो आप ऐसे हो गए हो, ये गलत है। नहीं, किसी को नहीं बताना है, ये चीजें नहीं करनी, अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो देखता है, सारी चीजें अल्लाह के ही हाथ में है। और और आपको इतनी दिमाग लगानी इबादत है करने फर्स्ट के ऑल। बाद भी और इतनी इबादत करने के बाद भी नबी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दीन नबी की को कमी और है अल्लाह है को ना। घंटा फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप रात रात भर रो, नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, रोजे रखो, नफिल पढ़ो, कुछ भी कर लो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने पूरे 2 साल तहज्जुद की नमाजें, रोजे, रोना धोना, बहुत सारी चीजें की, लेकिन घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ा। किसी को फर्क नहीं पड़ा। साहिल सर ये जो जितने मुस्लिम जो आके बकचोदी करते हैं ना एक्चुअल में कि नहीं ये है वो है, ये पता है सब भाड़ में चले जाते हैं जब एक्चुअल में कोई परेशान होता है। जब इवन परेशान पता है होता है। आपको, जब एक मुस्लिम लड़की को तलाक दिया जाता है ना, डाइवोर्स दिया जाता है, तो ये जो मर्द हजरात होते हैं ना, ये सबसे पहले यही लोग ट्राई करते हैं उसके ऊपर। और ये बेशर्मी है इस्लाम की। 100%। अब वो भी ये अपने लोग, बेशर्मी है। वो भी अपने अपने लोग, लोग, कोई बाहर चाहे से वो नहीं होते, सगा, वो भी हाँ, आपके ब्रदर हो गए, हाँ, हाँ, आपके चाचा हो आपका, कजिन हो आपके गए, बुआ हाँ, का बेटा होगा, जीजा, कोई भी हाँ, लोग हो, चचा हो गए, यही लोग, हाँ, मामा के उनको लड़का यही हो गया, लगता यही है। लोग ट्राई करते, बिल्कुल। उनको यही लगता है 100% ना आप कि सही ये कह रहे पब्लिक का माल है, अब तो हमारा ही है। हमारे नबी ने तो बोला ना कि ये तो पब्लिक का माल है, आप कुछ भी कर हैं। सकते हो। तो वो कुछ भी कुछ भी कर करने के लिए सकते तैयार हो जाते हैं। एंजल जी, आपकी कोई बहन बचपन में बिछड़ गई थी क्या? ये वही मुझे भी लग रहा है भाई, मेरी अम्मी रहती तो उनसे पूछना पड़ता है कि नहीं, बिल्कुल एक्चुअली में सेम हम जुड़वा तो नहीं हुए थे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात हो गई। आज तो आयशा जी ने तो पूरा समाई बना दिया और पूरी माँ बहन एक कर दी इन्होंने। तो वो सलूट टू यू इसलिए आयशा क्योंकि कोई जी। मुझे जानता नहीं है, और ये आयशा मेरा रियल नेम भी नहीं है, हाँ, मुझे पता है, हाँ मुझे ठीक है, पता है ठीक है। आयशा जी जी, जी, वो बिल्कुल तो पता है। जी। इसीलिए नहीं, इतनी आयशा बेबाकी से इंसान आयशा बोल जी, आप सकता है। मेरे चैनल पे कल टाइम निकाल के जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और कितने मुझे भी बजे बहुत अच्छा एंजल जी लगेगा। बता दीजिए, आयशा जी साढ़े नौ जुड़ेंगी? साढ़े नौ बजे, 9:30। मॉर्निंग में? नहीं नहीं, नहीं, रात यही का। नाइट में। अच्छा, ओके, आई विल ट्राई, हाँ, आप अगर कोशिश पॉसिबल करिए हो। आयशा जी, और उसमें एंजल जी की स्ट्रीम 9:30 बजे जो है उसमें जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। निकलने के बाद बहुत अफसोस भी होता है कि हमने अपनी जिंदगी का इतना खूबसूरत सा टाइम दे दिया, रोजे नमाजों में निकाल दिया, और अभी कोई है ही नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं वो सच्ची मोहब्बत जो पहली होती है खुदा से। जब आप हाँ हाँ रोते हाँ, हो अकेले, तो आप बोलते हो कि अल्लाह कोई हो या नहीं हो, तू तो मेरा है, कोई क्या मुझे बात देखे है! ना हाय हाय देखे, हाय 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 तो हाय! उसको कोई ईमान कैसे जगा दिया भुला आपने वो पुराना मेरा। कोई हो या नहीं हो, अल्लाह तू अल्लाह तो तो है, है। तो अभी उसको कैसे भूला जाए। और कोई वो देखे एक्चुअल में या ना बहुत देखे, अल्लाह तो पेनफुल देख है। रहा है। जब कोई गलत करते हैं तो फिर हाँ, यही कहा, सब्र करते हैं ना कि हाँ, कोई देखे या ना देखे, सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। इवन जब बुरा भी घंटा होता अल्लाह है तो देख भी रहा हम है। यही कहते हैं। जी। नहीं, जब तो हमारे उसको साथ बुरा होता है तब भी हम यही कहते हैं कि ठीक है अल्लाह, जिसने जो भी किया तो इंसाफ करने वाला है, और तुझसे बड़ा हाँ। इंसाफ करने वाला कोई है भी नहीं। तो आयशा जी, वो अभी भूलना कैसे? आयशा जी, वो भूलना मुश्किल है, उससे बदला लेना ही एक आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जैसे साहिल भाई ले रहे हैं, एंजल जी ले रही हैं। अमित भी भारी है।
बदला लेने सही की है। बात पे आ गया। तो बिल्कुल यार आप साहिल भाई, कैसे आप बदला सोचो लोगे? 20, 25, 30, 40 साल किसी बंदे ने उस चीज को दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नहीं, तो आप उसका कैसे दिल तो बदला करेगा ना कैसे कि लोगे? बाकी लोगों को तो बताऊं ये चीज। ये सही था। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो वेरी मच आयशा जी, बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया एंड आई सल्यूट यू कि आपने अपने दिमाग को अपंग होने से बचाया और आप इस जंजाल से निकली। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ, और जो जो हिदायतें हमने आपको दी है उस पर गौर व फिक्र करके, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस हिसाब से आप अपनी आगे की जिंदगी गुजारिएगा और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। खास करके मैं कहूंगा कि एंजल जी जो एक बीड़ा उन्होंने उठाया है, बीइंग अ फीमेल, आप उनके साथ भी जुड़े और उनके चैनल पे भी आप वक्त दे। आई एम श्योर आप लोगों को देखकर ही कई सारी जो फीमेल्स है जो निकलना चाहती है, वो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को देख कर के भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारी जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस चीज से निकल चुकी है। तो थैंक यू सो वेरी मच आयशा।